इस कागज की बोसीदगी ये बता रही है कि ये मेरा पहला निकाहनामा है। बीबी, मैंने दूसरी शादी आपके साथ की थी, लेकिन आज जबकि मैं अपने और तुम्हारे निकाह को मंजर-ए-आम पर ले आया हूं, फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल सुकून नहीं पा रहा। शायद मैं बीबी को ऐसे दुखी देख नहीं सकता। सरकार, गुड्डी बीबी का फोन आ चुका है। बहुत परेशान है, बात करना चाहती हैं, पर बीबी मुर्शद उनसे बात करने भी बाहर नहीं आई है। काली, कम से कम गुड्डी को तो संभाल लो, उसको तो टाल दो। अम्मा काली, अम्मा ने दरवाजा खोला है कि नहीं? नहीं जी। क्या बात है बेटा, अपने बाबा से कोई सलाम कलाम नहीं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा काली, अम्मा मेरे कमरे में है ना? जी। भाई क्या मसला है? पीछे हटो। जब से हमारी जिंदगी में आई हो, जिंदगी तबाह करके रख दी है तुम लोगों ने। हटो यहाँ से। अम्मा, मैं हूँ बनौशे, दरवाजा खोलिए। अम्मा, मैं हूँ बनौशे, दरवाजा खोलिए। अम्मा जल्दी से दरवाजा खोलिए, मैं हूँ बनौशे। अम्मा, अम्मा, अम्मा ये क्या हाल बनाया है? क्या हुआ अम्मा? अम्मा, अम्मा आखिर हुआ क्या है? साईं ने दूसरी शादी कर रखी। मलका से ना? हाँ, और नूर अफरोज तुम्हारे बाप की बेटी है। सब लोग कान खोल कर सुन लें, आज से नूर अफरोज को इस घर में सब लोग
उसी निगाह से देखेंगे, वही इज्जत देंगे जो गुड्डी को देते हैं। आज से नूर अफरोज मेरी बेटी की तरह लक्की महल में रहेगी। इसलिए क्योंकि मैं कोई और ढूंढ चुका हूं। कब? जिस दिन आया था उसी दिन। जश्न वाले दिन? मेरे इस्तेकाल के लिए वो अपनी उम्र की लड़कियों के साथ कॉरिडोर में खड़ी। अरे है ना, हम है ना इसका ददियाल। नूर अफरोज मेरी कजन है। मलका चाची आ गई, आप इनसे खुद ही पूछिए। मलका चाची, आप मेरी चाची है ना? मनपशे मुझे यहाँ से ले जा। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मेरा दिल फट जाएगा, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। अम्मा सरकार, आप हौसला करें। आप मेरे साथ चले मेरे घर। मैं भी बाबा सरकार को बता कर आती हूँ, फिर चाहे बैठे रहे उस मुरीदनी के साथ। अम्मा प्लीज, मैं भी बता कर आती हूँ। आप यहाँ सुकून से बैठे हुए हैं और मेरी माँ का वहां रो रो के बुरा हाल हो गया है। आखिर कर ली ना आपने दूसरी शादी उस मुरीदनी से। आखिर क्या कसूर था मेरी माँ का जो आपने ये सजा सुना दी। ना बीबी मुर्शिद, आप ना जाए, ये घर आपका है, आप ही यहाँ की मालकिन है। मैं तो आपकी कनीज हूँ, आपकी मुरीदनी, आपकी खात्मा। आप बस मुझे माफ कर दे, आप ये घर छोड़ के ना जाए। बड़े सरकार आपके बगैर नहीं रह सकते। ये सिला दिया है आपने मेरी माँ की इतने सालों की रफाकत का। बाबा सरकार, कभी आप मेरे आइडियल हुआ करते थे और मैं रब से हमेशा यही दुआ करती थी कि अल्लाह हर किसी को आप जैसा शौहर दे। मगर अब मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि खुदा किसी को भी आप जैसा शौहर ना दे। मुझे तो शर्म आती है आपको अपना बाप कहते हुए। लेकर जा रही हूं मैं अपनी मां को इस घर से। अब आपको आपकी बीवी से मिलने के लिए कोई नहीं रोक सकता, बल्कि अब आप खुल्लम खुल्ला रहिए अपनी उस मुरीदनी के साथ। और एहराम को भी बुला लीजिए और अपनी उस दूसरी बेटी को भी। आपकी तो गरगरस्ती मुकम्मल है और मैं अपनी नामुकम्मल मां को अपने साथ लेकर जा रही हूं। और याद रखिएगा, अब आपको हमसे ताल्लुक रखने की कोई जरूरत नहीं।
चलिए अम्मा। छोटी बीबी, आप ही समझाएं बीबी मुर्शिद को कि घर छोड़ के ना जाए। मैं सारी जिंदगी इनकी खादमा बन के रह लूंगी, बस लकी महल छोड़ के ना जाए। मैं क्या समझाऊं अपनी माँ को कि तुम्हें अपने बराबर लाकर बिठा लें? हम तुम्हारे लिए ये मैदान खाली छोड़कर जा रहे हैं। अब तुम अपनी जिंदगी मजे से गुजारो। और हाँ, मेरे होते हुए मेरी माँ तुम्हारे बराबर नहीं हो सकती। नहीं बीबी, मैं बराबरी नहीं करना चाहती। तुम मेरा बाप चाहती थी ना, तो तुम्हें मिल गया। अब जाओ ऐश करो। ना छोटी बीबी, बीबी मुर्शिद ना जाए, ना जाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ना जाए। ना बीबी मुर्शिद, बीबी मुर्शिद, मैं हाथ जोड़ती हूँ। बीबी मुर्शिद ना जाए, बीबी मुर्शिद। बीबी मुर्शिद, सरकार, बीबी मुर्शिद जा रही है। खुदा के वास्ते उन्हें रोक ले। बीबी मुर्शिद को रोक ले सरकार। बीबी मुर्शिद, आप लकी महल छोड़ कर ना जाए। बड़े सरकार आपसे बहुत प्यार करते हैं। जब से आप उनसे नाराज हुई है ना, उन्होंने ठीक से खाना पीना ही छोड़ दिया है। हमारा सरकार चले। अब इन बातों का कोई मकसद नहीं। जो उन्होंने करना था वो कर दिया। वो आपको रोकते नहीं आएंगे। साईं का ख्याल रखना। ना बीबी मुर्शिद, ऐसा ना करें। आपके बगैर ये लकी महल और बड़े सरकार की जिंदगी दोनों सुनी पड़ जाएंगी। अब तो मेरे बगैर ही इनकी जिंदगी में बाहर आएगी। अम्मा काली, अब इन बातों का वक्त नहीं रहा। चलिए अम्मा सरकार, चलिए। जो होना था वो हो गया शहरबानो। अब रो रो के अपने आप को हलकान करने का क्या फायदा। तुमने जेठ जी से पूछा नहीं आखिर तुम्हारे साथ ऐसा किया क्यों उन्होंने? जब साईं ने मुझ पर यह राज खोला तब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था बहना जैसे जैसे मेरा दम घुट जाएगा।
इतने सालों की रियाजत मिट्टी में मिल गई। ऐसा लग रहा था कि मैंने एक घर बनाया था हवा में, जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं थी। ख्याली, फर्जी घर। बहना, जब ये बात सारे खानदान के सामने खुल जाएगी तो मेरी क्या हैसियत रह जाएगी सबके सामने। हैसियत तो पीर बख्त सुभान की भी नहीं बचेगी शहरबानो। नहीं बहना, मर्द की हैसियत चाहे कितनी भी कम हो, मगर औरत की इज्जत उससे भी ज्यादा गिर जाती है। मेरे खानदान में तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। जिसका नेमुल बदल एक मुरीदनी हो, उस बीबी मुर्शिद की भला क्या इज्जत। मैं तो तुम्हें अब भी यही कहूंगी शहरबानो, तुम्हें इस तरह मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। यहां आकर तुमने जेठ जी को और उस मुरीदनी को अपनी पुरानी मोहब्बत को ताजा करने का मौका दिया है। क्या ये मुरीदनियां अब हम पीरजादियों की बराबरी करेंगी? तुमने उसी वक्त उसको धक्के दे के नकी महल से बाहर निकलवाना था। कई मर्तबा ये कर चुकी हूं मैं बहना, मगर साईं हर मर्तबा उसे मेरे सामने लाकर खड़ा कर देते थे। तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी शहरबानो। अगर तुमने इस तरह हार मान ली तो जेठ जी इस मुरीदनी को खानदान के सामने तुम्हारे बराबर ला खड़ा करेंगे। सोचो, क्या इज्जत रह जाएगी हम पीरों की बेटियों की। ये मर्दजात भी बहुत खुदगर्ज होती है। कुछ भी कर लो इनके लिए, ये अपनी पहली मोहब्बत नहीं भुला पाते। और तुम हो कि जेठ जी को उसी के पास छोड़ आई हो। और मैं कर भी क्या सकती हूँ बहना? बहुत कुछ कर सकती हो शहरबानो। तुम एक पीरजादी हो और सारा खानदान तुम्हारे साथ है। इस निकाह का सिर्फ तुम्हें पता है, दुनिया को नहीं पता। और ना ही गद्दी के नशे में चूर जेठ जी ये बात मुंह भर के दुनिया वालों को बताएंगे। मैं तो कहती हूँ वापस जाओ और खामोशी के साथ उस मुरीदनी की जिंदगी इतनी तंग कर दो कि वो खुद ही वापस चली जाए। जिस तरह पहले गायब हुई थी उसी तरह गायब हो जाए। बिल्कुल भी नहीं अम्मा सरकार, आप कहीं नहीं जाएंगी जब तक बाबा सरकार उस मुरीदनी को लखी महल से बाहर नहीं निकाल देते और अम्मा को खुद लेने नहीं आ जाते। बनफ्शे, अभी तुम बच्ची हो, तुम इन बातों को नहीं समझोगी। जेठ जी कभी भी उसे खुद नहीं निकालेंगे। अगर निकालना ही होता तो इतने अरसे बाद उसे वापस क्यों लेके आते? मैं कुछ नहीं जानती चाची अम्मी, अम्मा सरकार कहीं नहीं जाएंगी, यहीं रहेंगी हमारे साथ। बाबा सरकार, कभी आप मेरे आइडियल हुआ करते थे और मैं रब से हमेशा यही दुआ करती थी कि अल्लाह हर किसी को आप जैसा शौहर दे। मगर अब मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि खुदा किसी को भी आप जैसा शौहर ना दे। मुझे तो शर्म आती है आपको अपना बाप कहते हुए। लेकर जा रही हूं मैं अपनी मां को इस घर से। ना सरकार, परेशान ना हो। सब मुझे छोड़कर चले गए मलका।
लखी महल का ये सूनापन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा महसूस होता है जैसे ये सूनापन मुझ पर जोर जोर से हंस रहा है। मैं इस तरह से नहीं जी सकता मलिका, मैं ऐसे नहीं जी सकता, मेरा दिल फट जाएगा। ना सरकार, अल्लाह सही मेरी हयाती भी आपको दे दे। आप कहाँ अकेले हैं? मैं हूं ना आपकी कनीज, आपके साथ। हाँ, एक तुम ही तो हो मेरे साथ, और क्या है। कितना खुश था मैं अपनी फैमिली के साथ। जब से तुम वापस आई हो मेरी जिंदगी में, लगता है जैसे परेशानियों ने मुझे घेर कर बचाव के सारे रास्ते बंद कर दिए हों। सब के सब मुझे छोड़कर चले गए। पहले एहराम, फिर शहरबानो और अब बनफ्शे। आज तुम्हारी वजह से मेरी उस बेटी ने, जिसने मेरे सामने कभी आंख भी नहीं उठाई थी, ऐसे लहजे में बात की है कि मुझे लग रहा है जैसे मुझ पर तीरों की बौछार हो गई हो। मैं बीबी के बगैर नहीं रह सकता। वो लाख मुझसे खफा सही, लेकिन मैं उन्हें मना के वापस ले आऊंगा। कभी कभी किसी से मोहब्बत ना भी हो तो उसकी आदत हो जाती है। मैं और बीबी हमेशा साथ नजर आते थे। यूं इस उम्र में एक झटके में सब कुछ खो देना मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ऐसा लगता है जैसे एक दरख्त का तना बगैर शाखों के टुन-मुन खड़ा हो। एक रात भी अगर मैं अपनी बीवी और बच्ची के बगैर यूं रहा तो शायद इस रात की सुबह ना हो। मैं बीबी को मनाने की कोशिश करता हूं। मुझे ये कोशिश करनी होगी। बनफ्शे, तुम्हें ताई अम्मा को साथ लेकर नहीं आना चाहिए था। क्यों? आपको उनका यहाँ आना बुरा लगा क्या? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर क्या बात है? देखो, ये ताई अम्मी का और ताया सरकार का आपस का मामला है। तुम्हें इस तरह इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। साईं, शायद आपके ताया सरकार और ताई अम्मी मेरे माँ बाप हैं, कोई गैर नहीं। और आप क्या चाहते हैं कि मैं अपनी माँ को अपने बाप की पहली बीवी के रहमो करम पर छोड़ाती? आपको पता है ना कि अम्मा सरकार की क्या हालत हो रही थी। और एक आपके ताया सरकार है कि उनको जरा से भी परवाह नहीं मेरी अम्मा की। तुम ये कैसे कह सकती हो कि ताया सरकार को उनकी परवाह नहीं? साईं, अगर परवाह होती तो इस तरह धोखा ना देते। धोखा? 2 शादियां करना धोखा है क्या? मर्द को शरीयत और दीन दोनों 2 शादियां करने की इजाज़त देते हैं। तो फिर ताया सरकार ने कौन सा गुनाह कर लिया? आप सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कि बाबा सरकार की दूसरी शादी से आपको भी फायदा है? और वैसे भी चाचा सरकार की भी 2 बीवियां थी और अब बाबा सरकार की भी। साईं, आप भी कर लीजिएगा ये शौक पूरा।
बल्कि आप तो उन तमाम मुरीदियों से शादी कर लीजिएगा जिनकी आपने जिंदगियां बर्बाद की हैं। अब तो आपकी राह भी आसान हो गई। जाहिर है खानदान के गद्दी नशीन ने 2 शादियों का रवाज कायम कर दिया है ना, और वही गद्दी अब आपको भी मिलने वाली है। तुम मुझ पे इल्ज़ाम लगा के बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? बात का बतंगड़ मैं नहीं सही, आप बना रहे हैं। आप खुद फैसला कीजिए, अगर इस खानदान की किसी लड़की ने किसी मुरीद के लड़के से शादी कर ली तो क्या आप लोग खामोश रहेंगे? आप लोग माफ कर देंगे? चलें बीवी, मैं आपको वापस ले जाने आया हूं। मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं, मगर इस तरह से अपनी बेटी के घर आकर बैठ जाना कोई अच्छी बात नहीं है बीवी। वहां आपके लकी महल, जहां एक मुरीदनी को मेरे बराबर लाकर खड़ा कर दिया आपने, उससे तो बेहतर है कि मैं यहां अपनी बेटी के दर पर पड़ी रहूं। आपसे ये किसने कह दिया बीवी कि मैं उसे आपकी बराबरी दूंगा? आप दे चुके हैं, आप दे चुके हैं उसे मेरी बराबरी। मुझ पर अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया है कि आप उस मुरीदनी के साथ अपनी मोहब्बत बांटते रहें और मैं बैठी अपनी बारी का इंतजार करती रहूं। बीवी, ऐसा नहीं होगा। आज भी आपके लिए मेरे दिल में वही इज्जत, वही मर्तबा है जो हमेशा से था। आप प्लीज मेरे साथ वापस चलें। अब वहां मेरा दम घुटता है आपके बगैर। क्यों साईं, अभी से गद्दी की फिक्र पड़ गई? बीवी, आप जानती हैं कि गद्दी की मुझे अब कोई खास चाह नहीं रही है। मैं तो खुद इन जिम्मेदारियों से किनारा कश होना चाह रहा हूं। मैं यहां सिर्फ आपको लेने के लिए आया हूं, क्योंकि मेरा ज़मीर और मेरा दिल ये गवारा नहीं करता कि आप मुझसे रूठी रहें और मैं देखता रहूं। लखी महल में आज भी आपकी वही जगह है जो पहले थी। रही आपकी बराबरी करने की बात, तो वो कोई नहीं कर सकता। बस आप चलें मेरे साथ वापस। मैं आपके साथ सिर्फ एक ही शर्त पर जाऊंगी। कैसी शर्त? आप समझें कि मुझे कुछ मालूम नहीं, और ना ही आपने मुझे कुछ बताया है। वो उसी तरह मुलाजमा बनकर लखी महल में रहेगी। मैं नहीं चाहती कि हमारा खानदान
एक मुरीदनी को मेरी सौतन के रूप में देखे। लेकिन बीबी ये कैसे मुमकिन है? क्यों? क्यों मुमकिन नहीं हो सकता? जब आप इतना अरसा ये बात छुपाते रहे तो आप क्यों नहीं? मैं पहले ही उसके साथ बहुत ज्यादती कर चुका हूं, अब और नहीं कर सकता। ज्यादती उसके साथ ही नहीं, मेरे साथ भी हुई है। फर्क सिर्फ यह है कि उसे इस ज्यादती का एहसास था और मुझे अब हुआ है। फिर भी आपकी मर्जी है, आप उसके साथ ज्यादती ना करें, तभी तो मैं खुद ही आपको उसे सौंप आई हूं। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको जो भी पता चला है उससे आपको बहुत तकलीफ हुई है। अगर आप यकीन करें कि जो कुछ भी मुझसे हुआ है वो हालात मुझसे कराते चले गए। हाँ तो ठीक है ना, मैं तो आपको मैदान खुला छोड़कर दे आई हूं ना। बीबी, इस उम्र में हम दोनों के दरमियान अलहदगी तमाशा बनेगी। तो इस उम्र में आपका माजी मैं बीवी और बेटी के खुल जाए, तमाशा नहीं बनेगा? लेकिन इस बात का कोई हल भी तो नहीं है। अब ये राज मजीद नहीं छुप सकता। ये राज खोलने की जरूरत भी नहीं है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहे। इसी में आपकी, मेरी और हमारे खानदान की इज्जत है। अम्मा सरकार, ये यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारे बाबा जी तुम्हारे घर आए हैं, सलाम नहीं करोगी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखो गुड्डी, तुम अपनी माँ का साथ दो, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं, लेकिन असल हकीकत को जाने बगैर तुम्हारा मेरे साथ ये रवैया मेरे लिए बहुत तकलीफ का बायस है। मैं तुम्हारी माँ को ले जाने आया हूं बेटी। मत कहिए मुझे बेटी। आपके मुंह से मुझे अपने लिए ये लफ्ज बिल्कुल भी पसंद नहीं। अम्मा सरकार, आप इनको बता दीजिए कि आप कहीं नहीं जा रही, आप यहीं रहेंगी। बड़े सरकार, परेशान क्यों हो रहे हैं आप? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी राह की सबसे बड़ी रुकावट तो हट चुकी है। अब आप आसानी से अपने पुराने रिश्ते निभा सकते हैं। अब मैदान खाली हो चुका है बड़े सरकार, लिहाजा जो जी चाहे वो कीजिए आप, कोई रोकने वाला नहीं है आपको। अम्मा सरकार, बड़ी मोमानी कब से आपका इंतजार कर रही हैं, अब चलिए।
साईं, मैंने आपको अपना हक माफ किया। मैं वो पुराने ज़माने की फिल्मी अदाकारा नहीं हूँ जो अपने शौहर के दूसरी औरत की याद में बहाए जाने वाले आंसू पोंछा करती थी। बीबी, मुझे इसका अंदाजा अच्छी तरह से हो चुका है। आप अब चलें। सारी जिंदगी मेरी हसरत थी कि मेरे बेटे को भी दस्तार मिले, मेरा बेटा भी बख्तावाला का वारिस बने। पर ताया सरकार, मेरा दिल नहीं मानता। बेहतर यही होगा कि आप खुद अपनी दस्तार संभालें।